अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाए का सालन बना रहे कोकनी तरीके से और पाए का अली पानी बना रहे कोकनी तरीके से। अभी देखेंगे रेसिपी तरफ। अली पानी का पाया बनाए कोकनी तरीके से और सालन भी बनाए पाए का कोकनी तरीके से। ऐसा तुम भी बना। अभी कैसा बनाए वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कोकनी अल्ली पानी बना रहे कोकनी पाए का सालन। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ने 2 बफेलो के पाए लिए, वैसे हम लोगों ने 4 लिए। तो 2 पाए का जो है हम बनाने वाले हैं कोकनी अल्ली पानी, मतलब पाए का सालन हरा वाला, और दूसरा जो बनाएंगे हम लोग लाल सालन बनाने वाले हैं। तो बफेलो के 2 पाए लिए हैं। उसके अंदर यहाँ पर देखो 5 जो है हम लोगों ने प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, और जिसको हम लोगों ने स्लाइसली चॉप किया है। यहाँ पर ½ कप के जितना इसके अंदर घी जाएगा, घी से बनता है ये, तो घी जाएगा इसके अंदर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। एक यहाँ पर तेज पत्ता लिया है, 3 छोटी इलायची है, और 7 से 8 जो है हमने लौंग ली है। यहाँ पर 2 हम लोगों ने लहसुन की जो गड्डी आती है ना, वो लेके उसको छील लिए, 2 से ढाई लिए हम लोगों ने। और यहाँ पर हम लोग ने 4 इंच का टुकड़ा लिए थे अदरक का, जिसको इस तरीके से काट लिए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने लिए हुए हैं ½ टीस्पून जितना जीरा, 1 टेबल स्पून जितना हम लोगों ने सौंफ लिए, बड़ी सौंफ जिसको बोलते हैं, 4 हम लोगों ने हरी मिर्ची ली है, और हम लोगों ने ½ टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर लिया हुआ है इसके अंदर। और हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 8 से 9 हम लोगों ने लिया हुआ है हरी इलायची, छोटी हरी इलायची। और यहाँ पर हम लोग ने 1 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर लिया है, सॉरी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च ली हुई है, पाउडर नहीं लिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है कोतमीर और ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम पीस कर लेकर आ जाएंगे। ये अदरक, लहसुन, जीरा, बड़ी सौंफ और हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च और कार्डेमम, इलायची, और ये हरा धनिया, इसको जो है हम पीस कर लेकर आ जाएंगे पहले। तो यहाँ पर देखो इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी गर्म हो गया। अब इसमें तेज पत्ता और इलायची, लौंग डालेंगे, और थोड़ा सा ये क्रैकल होने लगेगा ना, तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज के साथ में नमक डालेंगे, और नमक डालकर प्याज जो है अच्छे से कलर बदली होने तक अच्छे से पका लेंगे, गुलाबी कलर करेंगे। तो प्याज डालें। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि पाए की भी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए प्याज जो है हम लोगों ने ज़्यादा लिया हुआ है। अब यहाँ पर नमक डालेंगे। हाँ, अब इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। प्याज का कलर बदली हो गया, ऐसा ही कलर बदली करने का। अभी इसके अंदर मसाला जो पीस के लाए ना अली पानी का, वो डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे। अंदर डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे, अच्छी खुशबू आने तक। क्या आजू बाजू वाले आके पूछे कि कैसा क्या क्या बनाए आज, इतना अच्छा खुशबू आ रही है, ऐसा खुशबू आना चाहिए। अभी अच्छे से उसको भूनने का, 5 मिनट तक उसको भूनने का, खुशबू आने तक। ये देखो अली पानी का मसाला एकदम बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसमें पाए डालेंगे। ये पाए का अली पानी बोलते हैं, बम्बई वाले सूप बोलते हैं, और सूप भी बनता है पाए का, वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह। वो अलग तरीके से बनता है, सूप बनता है। तुरई का भी सूप बनता है जच्ची के लिए खाने के लिए, पाए का भी सूप बनता है, मुर्गी का भी सूप बनता है, सब बताऊंगी इंशाल्लाह। मसाले के अंदर अच्छे से भून के हो गए। अभी 1 कप पानी डालेंगे, वापस मिलाएंगे और ढक्कन लगा देंगे। अभी इसका ढक्कन लगाएंगे, 1 घंटा इसको पकाएंगे, जब तक पाए पूरे गले नहीं, गल नहीं जाते, इतना पकाएंगे, इतना पकाएंगे, गलना चाहिए पाए। अली पानी का पाया 1.5 घंटा पकाए। अभी देखेंगे, इसको चेक करेंगे हुआ कि नहीं।
गया। हड्डी से अलग। देखो हड्डी से अलग हो गया पाया, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको हरा धनिया डाल के डिश आउट करें। आलू पानी का पाया बन के तैयार है। अभी इसको डिश आउट करें। तो यहाँ पर देखिए कोकनी स्टाइल पाए का सालन बना रहे हैं, लाल वाला सालन बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 2 बफेलो के पाए लिए हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है टोटल 5 हम लोगों ने प्याज लिए हैं, जिसमें से जो प्याज है 3 प्याज को देखो इस तरीके से हमने बड़े साइज के पीस के लिए है मिक्सी में। 3 प्याज को पीस के लिया हुआ है। 2 प्याज को मीडियम साइज का जो प्याज था उसको हमने स्लाइसली चॉप करके लिया हुआ है, और 3 बड़े साइज के प्याज को जो है हमने यहाँ पर पीस कर लिया हुआ है। 3 टमाटर लिए हुए हैं, मीडियम साइज के टमाटर थे, और 2 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा है इसके अंदर, गेहूं का आटा जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ने हाफ टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर लिया हुआ है, और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। और इसके अंदर खड़े गरम मसाले जाएंगे, तेज पत्ता जाएगा, 1 तेज पत्ता है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, और यहाँ पर 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची है, और 5 लौंग है इसके अंदर। और यहाँ पर ये उबालने में जाएगा। किस तरीके से यूज होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर देखो, और एक मैंने तेज पत्ता लिया है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून साजीरा है इसके अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 3 टेबलस्पून भी अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब टोटल जो है 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 5 प्याज जाएंगी, 3 टमाटर जाएंगे, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए मसाले भी थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पर हम लोग ने 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जितना हम लोगों ने ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है। 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1 टेबलस्पून जितना हम लोगों ने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है हाफ टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर लिया है। अब बनाने का इसका तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर जो है हमने पाए रखे हैं। पाए के बाद में हम इसके अंदर सबसे पहले जो है खड़े गरम मसाले डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और लौंग इसके अंदर डाल देंगे। इसमें डालेंगे साथ ही साथ हल्दी पाउडर, और इसके साथ में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून वाला अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, 3 टेबलस्पून वाला मेरे साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने प्याज ली हुई है, ये प्याज डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अब इसमें पानी डालेंगे हम, 1.5 कप जितना पानी डालेंगे इसमें। तो अभी देखो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में कुकर का लीड लगा देंगे, और इसको 1 घंटे तक पका लेंगे, या तो फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये पाए हैं वो गल नहीं जाते, तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर देखो कुकर का लीड लगा लेंगे, और इसको जो है हम 1 घंटा पका लेंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो पाए है वो अच्छे से गल नहीं जाते। पाए जब तक उबल रहे ना, जब तक पाए का मसाला बना दे। तो यहाँ पर देखो 1/4 कप जितना तेल लिए, उसमें पहले तेज पत्ता डाले, फिर उसके बाद में यहाँ पर दालचीनी डाले और साजीरा डाले। तो ये अच्छे से क्रैकल होगा, फिर उसके बाद में इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई प्याज। 3 पिसी हुई प्याज है वो डाल देंगे, और प्याज का कलर जो है चेंज करेंगे। प्याज का कलर बदली हो गया ना, फिर मसाला भूनेंगे। प्याज का कलर बदली हुआ, ऐसा ही बदली करेंगे। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने का। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जा रही तो इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली गई, पूरा मसाले डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे मसाले को। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भूनकर हो गया है, तो अब इसमें टमाटर डालेंगे, और टमाटर को अच्छे से गलाकर ले लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया, तेल ऊपर आ गया, अच्छी खुशबू आ रही, पूरा घर खुशबू से भर गया। अभी मसाला भून के हो गया, अभी खाली पाया गलने का इंतजार में बैठे हैं।
पाए का सालन अभी पका कि नहीं पहले देखेंगे, उबला है कि नहीं, उसके आगे बताएंगे। देखो पहले देख चेक करेंगे हुआ था पाया। इसको भी 1.5 घंटा पकाए हुआ, इसको भी 1.5 घंटा पकाए, ये भी हो गया। अभी इसको मसाले में डालेंगे और पकाएंगे। देखो अच्छे से छूट भी गया ये। आटी से ये छूट गया ना, गोट छूट गया, समझने का पाया हो गया। देखो मसाला दिखाए थे आपको भूनते हुए, मसाला भून के हो गया था। अभी इसमें ये पाया उबला ना, उस डालेंगे और अभी इसको 2 उबाल लेंगे। देखो अभी इसमें पानी डालेंगे और इसे 2 उबाल लेंगे, अच्छे से 2 उबाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से उबाल आ गया। उबाल आने के बाद में भी हम लोगों ने 10 मिनट इसको अच्छे से पकाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको गेहूं का आटा बताई थी उसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसकी एक स्लरी बनाकर ले लेंगे। भी आटे की सेलेरी बना दिए, अभी इसके अंदर डालेंगे, डाल दिए। अभी हिलाएंगे और 5 मिनट और पकाएंगे। ऐसा भटियारे लोग भी बनाते हैं और होटल वाले भी बनाते हैं, हमारे गांव में भी बनाते हैं। गांव में गेहूं का आटा या चावल का आटा लगाते और बनाते, इससे सालन गाढ़ा हो जाता है, इसमें गाढ़ापन आ जाता है सालन में और टेस्ट भी अच्छा आता है। पहले जमाने का नुस्खा है। अभी कोथिमीर डालेंगे, थोड़ा पकाएंगे और डिश आउट करेंगे। कोथिमीर डालें, पुदीना डालें, थोड़ा नमक भी डालेंगे, नमक थोड़ा कम है, कम लगे, नमक भी डालेंगे बस। चम्मच लगा, अभी चम्मच चलाएंगे और थोड़ा और पकाएंगे। कितना मिनट? 5 मिनट और पकाएंगे। आटा डाले और पकना चाहिए ना। अभी ये पाए का सालन हो गया, अब इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरा यूट्यूब का परिवार है, उसको सलामत रखो। मेरे बहुओं हैं, बेटों हैं, बेटियों हैं, दामादों हैं, पोतरों है, पोतरियों है, नातों है, नवासियों है, भाई है, बहनों है, बहनों के बच्चे, भांजी है, भांजियों है। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्मीद पूरी करे, सबको गैर से दौलत दे, धन दे, दौलत दे, सबकी उम्र दराज करे, सबको खुश रखे, सबकी मुराद पूरी करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी दुनिया के मुसलमान जितने भाई बहन माँ बाप है, जितने इंतकाल करके गए, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे दे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अदा करे। अल्लाह पाक परवरदिगार उनके गुनाह गलती माफ़ करे। अल्लाह पाक परवरदिगार उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी आखिरत बना दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।